नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित आर्य। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अमित आर्यवर्त में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाया कीजिए, तभी आप नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, जो आज मैं एक समस्या है वो आप सभी के सामने रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये समस्या का जो मूल कारण है वो जल्दी दूर हो, वरना हमारे देश में घर के घर उजड़ने शुरू हो चुके हैं और लगभग 10 सालों का यदि हम देखें, 10 से 20 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा समाज में आज के समय में बदलाव आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चरित्रहीनता की। आपने देखा होगा, आसपास देखा होगा कि अधिकतर पुरुष या महिलाएं दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। इसमें विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में पुरुष जो है पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र रखता है और उसके गलत संबंध बन जाते हैं दूसरी स्त्रियों के साथ में। या फिर बहुत सी महिलाएं हैं, विवाह होने के बाद में किसी गैर पुरुष के साथ में उसे गलत संबंध बनते हैं, जिसके कारण महिलाएं क्या तो अपने बच्चों को मार देती हैं या फिर अपने 4 या 5 बच्चों को छोड़कर भाग जाती हैं। ऐसे ही पुरुष करते हैं, पुरुष भी ऐसे करते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर, जिस समय उनकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा अपने पिता की होती है बच्चों की, तो छोड़कर चले जाते हैं या फिर अपने पिता को, अपने बच्चों को मार देते हैं उनके पिताजी। अब देखिए, 2017 में कुरुक्षेत्र के पास में गांव है, तो वहाँ पर एक घटना घटी थी। एक व्यक्ति के किसी महिला के साथ में गलत संबंध थे, तो वो चरित्रहीन व्यक्ति था। तो उसके 3 बच्चे थे, एक की आयु थी 12 वर्ष और एक की थी 8 वर्ष और एक बच्चे की आयु थी 4 वर्ष। तो वो अपने किसी चचेरे में मेरे भाई से कहकर उन बच्चों को मरवा देता, गोली से मरवा देता है। क्यों मरवा देता है? क्योंकि बच्चे रुकावट बन रहे थे उस राक्षस, उस दुष्ट व्यक्ति के गलत कामों के आगे। तो वो उन्हें अपने रास्ते से ही हटा देता है कि क्यों ना मैं इनको अपने रास्ते से हटा दूँ। और दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनकर दिल दहल जाता है, परेशानी हो जाती है। जब मैंने शुरू में पढ़ी थी ना ऐसी खबर, जब भी पढ़ी थी तो काफ़ी दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या क्या हमारे समाज में चल रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश कहाँ जाएगा। छोड़िए कि कौन हमारे देश पर राज कराए, क्या करेगा, जब चारों तरफ चरित्रहीन लोग होंगे। छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, कोई उन बच्चों का रेप कर देता है, कोई उनको अगवा कर लेता है, कोई उनसे भीख मंगवाता है, खुद परिवार के ही मार देते हैं। हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है ये बिल्कुल लचर पचर है। हमारे देश का संविधान है, यहाँ पर छूट दी जा चुकी है। यदि कोई महिला विवाह के बाद में भी गलत संबंध बनाती है अपनी मर्जी से भी, कैसे भी, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। आप भी जानते होंगे पीछे से। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे देश को एक तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। यदि ये चीज़ जल्दी से नहीं रुकी तो हानियाँ बहुत ज़्यादा होंगी इस चीज़ की। सबसे ज़्यादा हानि जो है आने वाली पीढ़ियों को उठानी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा हानि। क्योंकि इस देश के अंदर सोचिए, जब चारों तरफ चरित्रहीन लोग होंगे, चरित्रहीनों के बच्चे आगे जाकर थोड़े से चरित्रहीन ही रहते हैं, तब इस देश में क्या होगा। कोई भी आसानी से उन्हें गुलाम बना सकता है। शारीरिक मानसिक रूप से वो व्यक्ति कमज़ोर रहेंगे। आज भी इस समय भी देश के लिए लड़ने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी मौत से जो है मौत का खौफ रहता है। अधिकतर व्यक्तियों को उनमें इतना दिल नहीं है कि अपने मौत का जो खौफ है, जो डर है, उसको दूर कर कर कुछ अच्छा करे देश के लिए। चाहते हैं थोड़ा बहुत करना, लेकिन उनके अंदर वो वीर्य की कमी है कि वो कुछ आगे कर सके। तो ये चरित्रहीनता जो है ना, इस देश को पूरी तरह से ले डूबेगी। कभी भी ये देश जो है, ये राष्ट्र विश्व गुरु नहीं बनेगा। चरित्रहीनता हमें समाप्त करनी होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था दोबारा से लागू करनी होगी, जहाँ पे कि लड़की और लड़कों के जो गुरुकुल हुआ करते थे वो काफ़ी दूर दूर हुआ करते थे। तो ब्रह्मचारी पालन जब बचपन से सिखाया जाएगा, वीर्य की रक्षा बचपन से सिखाई जाएगी, अच्छी बातें बचपन से सिखाई जाएगी, तो आगे चल के जो चरित्र निर्माण होगा और जो नई नई संतानें उत्पन्न होगी 2 से 3 पीढ़ियों के बाद में, वो वाकई में इस राष्ट्र को, इस भारतवर्ष को फिर से आर्यवर्त बनाने की क्षमता रखती हैं, फिर से विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखती हैं। और सुनिए, मात्र हथियारों के बल पे नहीं,
प्रेम भाव के बल पे, क्योंकि लड़ाई झगड़े से आप किसी को भी अधिक समय तक अपने अधिकार में नहीं रख सकते। यदि कोई किसी को मार पीट कर अपने अधिकार में रखने का प्रयास करता है तो उसकी गलतफहमी हमेशा वहां पर नहीं रह सकता। हमारे देश का राज, इस भारतवर्ष का राज, यहाँ के अनेकों राजा महाराजाओं ने पूरी पृथ्वी पर राज किया था। जानते हैं पूरी पृथ्वी पर राज किया था क्यों? क्योंकि संस्कृति चारों तरफ एक जैसी ही थी। आज भी हम अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका के अंदर अभी पीछे से किसी जंगलों के अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिले हैं वहाँ पर कि यहाँ पे भी भारतीय संस्कृति हुआ करती थी। बहुत कुछ मिला है वहाँ पर, अलग अलग जगह आपको मिलते जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो खैर ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे जैसे काफ़ी पुराने जो सबूत हैं मिटा दिए जाते हैं। एक सभ्यता दूसरे पुरानी पिछली सभ्यता के जो निशान है वो मिटा देती है, मिट जाते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो यदि फिर से इस देश को राष्ट्रगुरु विश्व गुरु बनाना चाहते हो तो चरित्रहीनता खत्म करनी होगी, सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों संविधान पूरा बदलना होगा जो कि भेदभाव उत्पन्न कर रहा है। बाकी आप सभी समझदार हैं, प्रयास कीजिए, अपने अपने लेवल पर समझाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए जितना भी आपसे हो सकती है। तो बाकी आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ में।